नमस्कार, मैं डॉक्टर सरज कुमार पंडित। आपको स्वागत है होम्यो इनसाइट में। होम्यो इनसाइट माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक लिए हैं वो है, पहले वाला जो टॉपिक किए थे कि वेस्ट बंगाल में अच्छा से अच्छा होम्योपैथी कॉलेज हॉस्पिटल कहाँ कहाँ है, उसका एड्रेस पूरा हम दिए थे। बहुत सारा आप लोगों ने उसको सराहाया है, वो प्यार दिया है। तो उसी के रिलेटेड आज का जो टॉपिक है कि अगर होम्योपैथी पढ़ना है या होम्योपैथी डॉक्टर बनना है तो कैसे बनना है, कैसे एडमिशन ले, उसका प्रोसेस कितना है, उसका फीस कितना है, उसका कोर्सेस कितना दिन का है, आपका एलिजिबिलिटी कितना होना चाहिए, मतलब कि कितना क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, क्या क्या विषय में क्वालिफिकेशन चाहिए, और गवर्नमेंट कॉलेज और नॉन गवर्नमेंट कॉलेज में क्या अंतर है, वहाँ पर पढ़ने से या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने से कितना पैसा का डिस्टेंस होता है या खर्चा होता है, उसके बारे में पूरा आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बोलने की, आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको स्वागत है, और जो बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको हार्दिक स्वागत है। और क्या कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार घूम कर वहाँ से बहुत सारा वीडियो बनाए हुए हैं ऐसे कि उसका बीमारी प्लस मेडिसिन के साथ उसको बताया गया है, तो आपको काम में आ सकता है। वहाँ से एक बार घूम करिएगा। और वीडियो चलते चलते अच्छा लगे तो जरूर लाइक दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो डालूँ यूट्यूब में तो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक्चुअली जो स्टूडेंट आप अभी देख रहे हैं और या तो फिर गार्जियन लोग भी देख रहे हैं, तो मन में होगा कि आपका लड़का का या मेरे लड़का या लड़की को डॉक्टर बनाना है। तो क्या डॉक्टर बनाना है? एलोपैथी बनाना है, होम्योपैथी बनाना है, आयुर्वेदिक बनाना है? डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, लेकिन उसका कुछ भाग रहता है कि एलोपैथी में इतना पढ़ाई होता है, कि होम्योपैथी में इतना पढ़ाई होता है, कि आयुर्वेदिक में इतना, या यूनानी में आयुष का जो कोर्सेस है वो सब अलग अलग है। लेकिन कुछ जो चीज़ होता है वो सब में एक होता है। मतलब एगो डिग्री कोर्स रहता है, तो उसमें चाहे आप एलोपैथी पढ़े, चाहे आप होम्योपैथी पढ़े, चाहे आप यूनानी पढ़े, चाहे कुछ भी पढ़े, उसका एगो कोर्स रहता है, और उसमें लगभग दो एगो सब्जेक्ट छोड़ के सब समान ही रहता है। तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि BHMS या BAMS इक्विवेलेंट टू MBBS, या इक्विवेलेंट टू क्या होता है हमको पता नहीं चलता। कोई हमको बताता है कि सर इक्विवेलेंट है कि नहीं, मतलब समान है कि नहीं। अरे MBBS का जितना कोर्स का ड्यूरेशन है, जो डॉक्टर पढ़ाते हैं, जो किताब पढ़ते हैं, दो एगो छोड़ के, उतना ही BHMS होम्योपैथी में उतना ही पढ़ाया जाता है। वही क्वालिफाइड डॉक्टर पढ़ाते हैं, वही किताब पढ़ाते हैं, क्योंकि इंसान में जितना हड्डी रहता है, जितना ब्लड रहता है, जितना आँख रहता है, या कुछ भी इंसान के अंदर जो रहता है, जो मेडिकल साइंस का जानने के लिए जरूरी है, वो जो किताब है वो अलग अलग थोड़े होता है। अलग अलग टीचर लिख सकते हैं, लेकिन पार्ट्स तो सब वही है। इसका मतलब सब सेम होता है, टेंशन करने के लिए बात कोई नहीं है। लेकिन हाँ, MBBS में या तो होम्योपैथी में या तो BAMS में कुछ भी हो, आज हम खाली आपको BHMS के बारे में ही बताएंगे। तो क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए पहले वो देख लीजिए। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, आपको कब एडमिशन लेना है? जब आप ग्रेजुएशन पास करिएगा तब। नहीं, हायर सेकेंडरी पास करिए, मतलब है कि 12 पास, 10+2 पास कर जाइए। उसके बाद उसका रैंक होना चाहिए लगभग 50% एबव होने से बहुत अच्छा है, और साइंस ग्रुप में होना चाहिए। जैसे कि PCB, मतलब आपका वो जैसे बायोलॉजी होना चाहिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स होना चाहिए, और इंग्लिश होना चाहिए, तो बहुत अच्छा है। और 50% ग्रुप में अगर परसेंटेज से पास कर जाते हैं तो बहुत अच्छा है। अब करना क्या है? देखिए, करना होता है कि होम्योपैथी पढ़ने के लिए या डिग्री कोर्स BHMS का जो फुल फॉर्म होता है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, इसको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको 12 पास कर गए, और फिर एगो नीट होता है, जॉइंट एंट्रेंस जो पास किया जाता है जॉइंट में, नीट के थ्रू आप बैठ सकते हैं। कैसे? NEET, नीट का मतलब क्या हो जाता है? नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट। कौन कराता है? NTA, मतलब नेशनल टेस्ट एकेडमी। उसमें होता क्या है? उसमें देखिए होता है 4 गो आपको एग्जाम का लेते हैं, जैसे कि फिजिक्स होता है, बायोलॉजी होता है, बोटानी होता है, और केमिस्ट्री होता है। और हर एक सब्जेक्ट का 180 नंबर करके होता है, तो 4 गो मिला के 720 हो जाता है। इसमें पास कर जाइएगा तो फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज में आपका रैंक जितना होगा उस हिसाब से आपको सिलेक्ट किया जाएगा, या ऑप्शन देगा कि आप यहाँ जाओ। ये तो हो गया गवर्नमेंट वाला प्रोसेस नीट के थ्रू। तो मान लीजिए अगर नीट के थ्रू आपका नहीं हुआ तो फिर आप होम्योपैथी पढ़ नहीं पाइएगा। उसका भी एक उपाय है। कैसे उपाय है? देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज का तो थ्रू यही है, उससे कोई उपाय नहीं है। लेकिन नॉन गवर्नमेंट कॉलेज जो है, और बहुत एक से एक गवर्नमेंट कॉलेज है,
वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसका कुछ क्राइटेरिया है, वो लोग अपना तरीके से कुछ टेस्ट लेते हैं और लेने के बाद से अपना वो कोटा एगो होता है ना, मतलब रिजर्व सीट रहता है उन लोग के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का सब कुछ अलग होता है और गवर्नमेंट रिलेटेड जो होता है या एफिलेटेड जो होता है उसका थोड़ा सा क्राइटेरिया तो एक रहता है, लेकिन एडमिशन प्रोसेस में थोड़ा अपना आप में रिजर्व जो रहता है वो सीट रख लेता है और उसमें थोड़ा सा पैसा दे करके मतलब वो लोग अपना जो इतना कंस्ट्रक्शन है, इतना सब कुछ है, तो उतना अपना हिसाब से पैसा कुछ ज़्यादा ही खर्चा होता है नॉन गवर्नमेंट में, तो फिर आपको वहाँ पर भी एडमिशन हो सकता है। कोई भी कॉलेज में जाके गवर्नमेंट कॉलेज से प्रिंसिपल से मिलिए या वहाँ पर जो फैकल्टी है उससे मिलिए, आपको डिटेल्स में बता देगा। अगर आपको इन डिटेल्स में जरूरी है कौन कॉलेज अच्छा है, कहाँ पर लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, जो इनबॉक्स में हमको भेजिए, हम आपको आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात, ये तो हो गया एडमिशन प्रोसेस का। अब क्या है, BHMS कोर्स जो है कितना दिन का होता है? देखिए, अगर ये तो डिग्री कोर्स है लेकिन अंडर ग्रेजुएट है, तो होता क्या है, इसको 4.5 साल और 1 साल में भाग किया गया है। 4.5 साल आपको एकेडमिक पास होगा और 1 साल इंटर्नशिप आपको करना होगा, तो इस हो गया कुल मिला के 5.5 साल। तो 5.5 साल आप पास करके निकल जाइएगा तो एगो आपको क्वालिफाइड डॉक्टर बन जाएगा होम्योपैथी में BHMS डिग्री को लेकर के। अब दूसरा होता क्या है, इसमें आपको एज कितना लगेगा? कोई बोलता है 18 साल, 19 साल, 20 साल, कोई दिक्कत नहीं। 17 साल से ऊपर आप हो जाइएगा तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते कि 12 पास होना चाहिए, 50% रैंक होना चाहिए और साइंस ग्रुप होना चाहिए। अब आते हैं कुछ फीस का, इसका क्या क्या फीस है। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज का जो फीस है वो नीट दे के पास करके वहाँ पर एडमिशन हो जाइए तो हमको लगता है 60 से 1 लाख रुपया में आपको हो जाएगा। और वहाँ क्या होता है कि स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। लेकिन नॉन गवर्नमेंट जो कॉलेज है या गवर्नमेंट एफिलेटेड जो कॉलेज है BHMS का बाय होम्योपैथी कॉलेज है, उसमें थोड़ा सा हमको लगता है 3-4 लाख रुपया तो लग ही जाएगा कंप्लीट होने में, क्योंकि बहुत सारा खर्चा आप लोग को खुद उठाना पड़ता है और वहाँ गवर्नमेंट उठाता है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर हो ही जाता है। लेकिन बाद में इसका करियर बहुत अच्छा है। होम्योपैथी डॉक्टर होने के नाते हम बहुत गर्व महसूस करते हैं और क्या बताएं इसके बारे में, हम तो बहुत व्यस्त रहते हैं। और अगर इस विषय में होम्योपैथी डॉक्टर होने के बाद से इसका क्या क्या करियर है, जॉब कहाँ है, क्या करना चाहिए, इस सब में भी आपको कुछ वीडियो चाहिए तो हमको इनबॉक्स में कीजिए, आपको आंसर देंगे। बस इतना ही आज बोलना था। आप लोग होम्योपैथी डॉक्टर बनिए, चिकित्सा कीजिए, समाज का भी, अपना परिवार का भी, और सबको देखिए, अच्छा है। और अगर कुछ जानकारी देना है तो इनबॉक्स में दीजिए, आपको आंसर मिलेगा। जस्ट सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।